खरूज बाब नंबर 16। मन और बटेरें। इसके बाद इसराइल की पूरी जमात एलिम से सफर करके सीन के रेगिस्तान में पहुंची, जो एलिम और सेना के दरमियान है। वो मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन पहुंचे। रेगिस्तान में तमाम लोग फिर मूसा और हारून के खिलाफ बड़बड़ाने लगे। उन्होंने कहा, काश रब हमें मिस्र में ही मार डालता, वहां हम कम अज कम जी भरकर गोश्त और रोटी तो खा सकते थे। आप हमें सिर्फ इसलिए रेगिस्तान में ले आए हैं कि हम सब भूखे मर जाएं। तब रब ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। हर रोज लोग बाहर जाकर उसी दिन की जरूरत के मुताबिक खाना जमा करें। इससे मैं उन्हें आजमा कर देखूंगा कि आया वो मेरी सुनते हैं कि नहीं। हर रोज वो सिर्फ उतना खाना जमा करें जितना कि एक दिन के लिए काफी हो, लेकिन छठे दिन जब वो खाना तैयार करेंगे तो वो अगले दिन के लिए भी काफी होगा। मूसा और हारून ने इसराइलियों से कहा, आज शाम को तुम जान लोगे कि रब ही तुम्हें मिस्र से निकाल आया है, और कल सुबह तुम रब का जलाल देखोगे। उसने तुम्हारी शिकायतें सुन ली है, क्योंकि असल में तुम हमारे खिलाफ नहीं बल्कि रब के खिलाफ बड़बड़ा रहे हो। फिर भी रब तुमको शाम के वक्त गोश्त और सुबह के वक्त वाफिर रोटी देगा, क्योंकि उसने तुम्हारी शिकायतें सुन ली है। तुम्हारी शिकायतें हमारे खिलाफ नहीं बल्कि रब के खिलाफ हैं। मूसा ने हारून से कहा, इसराइलियों को बताना, रब के सामने हाजिर हो जाओ, क्योंकि उसने तुम्हारी शिकायतें सुन ली है। जब हारून पूरी जमात के सामने बात करने लगा तो लोगों ने पलटकर रेगिस्तान की तरफ देखा। वहां रब का जलाल बादल में जाहिर हुआ। रब ने मूसा से कहा, मैंने इसराइलियों की शिकायत सुन ली है। उन्हें बता, आज जब सूरज गुरूब होने लगेगा तो तुम गोश्त खाओगे, और कल सुबह पेट भरकर रोटी। फिर तुम जान लोगे कि मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ। उसी शाम बटेरों के गोल आए जो पूरी खीमागाह पर छा गए, और अगली सुबह खीमे के चारों तरफ ओस पड़ी थी। जब ओस सूख गई तो बर्फ के गालों जैसे पतले दाने पाली की तरह जमीन पर पड़े थे। जब इसराइली ने उसे देखा तो एक दूसरे से पूछने लगे, मन हो, यानी ये क्या है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये क्या चीज है। मूसा ने उनको समझाया, ये वो रोटी है जो रब ने तुम्हें खाने के लिए दी है। रब का हुक्म है कि हर एक उतना जमा करे जितना उसके खानदान को जरूरत हो। अपने खानदान के हर फर्द के लिए एक उमर जमा करो। इसराइल ने ऐसा ही किया। बाज ने ज्यादा और बाज ने कम जमा किया, लेकिन जब उसे नापा गया तो हर एक आदमी के लिए काफी था। जिसने ज्यादा जमा किया था उसके पास कुछ न बचा, लेकिन जिसने कम जमा किया था उसके पास भी काफी था। मूसा ने हुक्म दिया, अगले दिन के लिए खाना न बचाना। लेकिन लोगों ने मूसा की बात न मानी, बल्कि बाज ने खाना बचा लिया। लेकिन अगली सुबह मालूम हुआ कि बचे हुए खाने में कीड़े पड़ गए हैं और उससे बहुत बदबू आ रही है। ये सुनकर मूसा उनसे नाराज हुआ। हर सुबह हर कोई उतना जमा कर लेता जितनी उसे जरूरत होती थी। जब धूप तेज होती तो जो कुछ जमीन पर रह जाता वो पिघल कर खत्म हो जाता था। छठे दिन जब लोग ये खुराक जमा करते तो वो मिकदार में दुगनी होती थी, यानी हर फर्द के लिए 2 उमर। जब जमात के बुजुर्गों ने मूसा के पास आकर उसे इतला दी तो उसने उनसे कहा, रब का फरमान है कि कल आराम का दिन है, मुकद्दस सिबत का दिन जो खुदा की ताज़ीम में मनाना है। आज तुम जो तनूर में पकाना चाहते हो पका लो, और जो उबालना चाहते हो उबाल लो। जो बच जाए उसे कल के लिए महफूज रखो। लोगों ने मूसा के हुक्म के मुताबिक अगले दिन के लिए खाना महफूज कर लिया, तो न खाने से बदबू आई न उसमें कीड़े पड़े। मूसा ने कहा, आज यही बचा हुआ खाना खाओ, क्योंकि आज सिबत का दिन है, रब की ताज़ीम में आराम का दिन है। आज तुम्हें रेगिस्तान में कुछ नहीं मिलेगा। 6 दिन के दौरान ये खुराक जमा करना है, लेकिन 7वां दिन आराम का दिन है। उस दिन जमीन पर खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो भी कुछ लोग हफ्ते को खाना जमा करने के लिए निकले, लेकिन उन्हें कुछ न मिला। तब रब ने मूसा से कहा, तुम लोग कब तक मेरे एहकाम और हिदायत पर अमल करने से इनकार करोगे? देखो, रब ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है कि सिबत का दिन आराम का दिन है, इसलिए वो तुम्हें जुमा को 2 दिन के लिए खुराक देता है। हफ्ते को सबको अपने खेमों में रहना है, कोई भी अपने घर से बाहर न निकले। चुनांचे लोग सिबत के दिन आराम करते थे। इसराइलियों ने इस खुराक का नाम मन रखा। उसके दाने धनिये की मानत सफेद थे और उसका मजा शहद से बने हुए पोई की तरह है। मूसा ने कहा, रब फरमाता है, 2 सेर मन एक मर्तबान में रखकर उसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना, फिर वो देख सकेंगे कि मैं तुम्हें क्या खाना खिलाता रहा जब तुम्हें मिस्र से निकाल आया।
موسیٰ نے ہارون سے کہا، ایک مرد باندھ لو اور اسے 2 سیر من سے بھر کر رب کے سامنے رکھو تاکہ وہ آنے والے نسلوں کے لیے محفوظ رہے۔ ہارون نے ایسا ہی کیا، اس نے من کے اس مرتبان کو عہد کے صندوق کے سامنے رکھا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اسرائیلیوں کو 40 سال تک من ملتا رہا۔ وہ اس وقت تک من کھاتے رہے جب تک ریگستان سے نکل کر کنعان کی سرحد پر نہ پہنچے۔ جو پیمانہ اسرائیلی من کے لیے استعمال کرتے تھے وہ 2 سیر کا ایک برتن تھا جس کا نام اومر تھا۔